हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। दोस्तों, आज है सोमवार और मैं रेडी होके पूजा पाठ कर रही हूँ, अपना नहा धो के फ्री होके घर के सारे काम निपटा के। और उसके बाद मैं लग चुकी हूँ अपने पूजा करने में घर पे। पूजा करने के बाद हमारा प्लान है आज टपकेश्वर महादेव के टेम्पल जाने का। तो वहाँ पे का क्या सीन है, कैसे करके लोग वहाँ पे आ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं, जैसे अदर स्टेट से आते हैं जो भी लोग, तो वो लोग आईएसबीटी से भी मैजिक या सिटी बस ले सकते हैं। और वैसे रेलवे स्टेशन से भी मिलते हैं, सिटी बस भी मिलती है वहाँ पे भी, और मैजिक भी मिलते हैं। और जो मेन देहरादून के बीच से देखा जाए तो टपकेश्वर मंदिर की दूरी मुश्किल से 6 किलोमीटर की दूरी है। और सावन के महीने में खासकर टपकेश्वर मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत लंबी लाइनें लगी रहती हैं। तो हमने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके सारा काम निपटाते हैं। फिर मुझे अपने कलीग्स के साथ, मतलब अपने स्टाफ वालों के साथ में जाना है। यहाँ से घर से तो जाऊंगी मैं मम्मी पापा लोगों के साथ में, उन लोगों को भी एमएच तक जाना है। तो मैंने सोचा गढ़ी कैंट तक मैं उन लोगों के साथ में चल देती हूँ, और वहां से फिर मुझे मिलेंगे मेरे साथी जो कि एक्टिवा से आ रहे हैं अपने। तो वहां से मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ में चले जाऊंगी मंदिर तक, और मम्मी पापा तब तक एमएच होके आ जाएंगे। और फिर आते टाइम पे मैं अपनी फ्रेंड के साथ में ही गढ़ीगैंड तक आ जाऊंगी और मम्मी पापा मुझे लेते हुए आ जाएंगे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कि मंदिर में कैसा माहौल है आज का, क्या क्या होता है। तो लेट्स गो गाइस। तो दोस्तों, अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग लाइन लगा के खड़े हो चुके हैं और हमें तो पता नहीं कब नंबर आता है। तो दोस्तों, तब तक मैं आप लोगों को यहाँ की कहानियाँ ही बता देती हूँ कि जब तक हमारा नंबर वगैरह आता है। वैसे तो आ ही जाएगा। मैंने तो यहाँ पे माना जाता है कि ये महाभारत के टाइम से ये मंदिर है यहाँ पे, जो कि देहरादून के फेमस महादेव के मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। बोला जाता है कि यहाँ पे जब महाभारत के टाइम से ही इस मंदिर में दोनों गुफाओं में शिवलिंग अपने आप उत्पन्न हुए। तो दोस्तों, जो कि सबको वैसे पता ही होगा कि यह मंदिर जो है टोंस नदी पर स्थित है, और इसमें द्रोणाचार्य की गुफा है, जो कि जो पांडवों के और कौरवों के गुरु हुआ करते थे, गुरु द्रोणाचार्य। और इस गुफा में उनके बेटे अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। जन्म के बाद उनकी माताजी उनको दूध नहीं पिला पा रही थी, तो उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना करी, जिसके बाद भगवान शिव ने गुफा की छत पर गौधन बना दिए थे, और जिस कारण वो दूध की धारा शिवलिंग पर गिरने लगी, जिस वजह से प्रभु शिव का नाम दूधेश्वर पड़ा। कलयुग में जो कि अभी ये दूध की जो धारा है अभी के समय में, वो उसने पानी का रूप ले लिया है, जिस कारण से अब जो बूंद टपकती है शिवलिंग के ऊपर पे, उस वजह से उसका नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा। दूसरी कथा ये है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पे 12 साल तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी थी, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया था, और उनके ही अवरोध पर वो यहाँ लिंग में शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए थे। तो माना ये भी जाता है कि यहाँ पे जो है गुरु द्रोणाचार्य जी को शिव भगवान ने ही अस्त्र शस्त्र की और धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। दोस्तों, मंदिर के पास में ही संतोषी माँ की गुफा है। वैष्णो देवी का गुफा का रास्ता भी है, छोटा सा, सेम जैसे जम्मू में है वैसे ही करके बनाया गया है। बहुत सुंदर है। वहाँ पे अलग अलग मूर्तियाँ हैं, सारे बहुत सुंदर बनाया गया है। बहुत सुंदर वास्तुकला है वहाँ पे देखने के लिए। तो अगर आप लोग आना चाहते हो, यहाँ पे भगवान के दर्शन करना चाहते हो, तो कोशिश करना खाली डे पे जरूर आना, फिर मन की शांति भी मिलेगी। हम लोग तो सोमवार के दिन गए, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। बहुत भीड़ थी, बहुत रश था। ऊपर से यहाँ के लोग थोड़ा पॉलिटिक्स ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि वीआईपी लोगों के लिए यहाँ पे अलग ही फैसिलिटी दी गई थी। उन लोगों को ज़बरदस्ती आगे भेजा जा रहा था। पुलिस वाले लोग उनकी हेल्प कर रहे थे, बाकी जनता भीड़ में ही खड़ी थी। चलो जो भी है, हम लोगों ने जैसे तैसे बहुत जल्दी में दर्शन करे। फिर हमने पूरे मंदिर चारों ओर गए। मंदिर के सामने संतोषी माता के मंदिर में भी हम गए, जो कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। भीड़ तो काफ़ी थी दोस्तों, लेकिन मैं जब भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके बहुत अच्छा हुआ, मन को सुकून मिला। भले थोड़ा सा ही हुआ, तो मैंने सोचा कि किसी दिन जब मंदिर में भीड़ नहीं रहेगी तो मैं यहाँ पे दोबारा ज़रूर आऊँगी। खाली दिन पे अपनी फैमिली के साथ आऊँगी, और उसके बाद
अच्छे से दर्शन करके, भगवान का अच्छे से मन लगा के दर्शन करके बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड करूँगी, क्योंकि मन का सुकून बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ से हम अपना कार्यक्रम निपटाते हुए स्लोली अपना पूजा वूजा करके अपने घर के लिए आने की हमने तैयारी करी। फिर जब मैं गई थी तो उस टाइम पे उतनी भीड़ नहीं थी, और जब मैं वापस घर के लिए आने लगी तो मैंने देखा कि जाते हुए रास्ते में फिर से वही हाल। फिर अब जब हम गए थे, सबसे बड़ी चीज़, जब हम गए थे तब बहुत ज़्यादा रश हो रखा था, और आते टाइम हमने देखा कि लोगों ने सिंगल लाइन लगा दी है, जिस वजह से बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी ऊपर गेट तक। गेट से ही ऊपर से ही लाइन लगी हुई थी। हमारे टाइम पे गेट के टाइम रास्ते में लाइन नहीं थी, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी घुस के बीच में से हम निकल ही गए। फाइनली दर्शन कर ही लिए हमने। लेकिन बाकी जब घर आते टाइम देखा मैंने तो लोगों को, मतलब जिनके पास तो बच्चे थे उनको तो इतनी परेशानियां हो रही थी, बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी इधर। तो आप लोगों को भी आना, और खाली टाइम पे ज़रूर आना। यहाँ पे अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी मन को शांति मिलेगी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके। भगवान भोलेनाथ का रूप ही ऐसा है कि मन को बहुत सुकून मिलता है। और बाकी फिर हमने यहाँ से अपना गाड़ी वगैरह एक्टिवा स्टार्ट करी, ऊपर आए, घर को आए, और मैं फिर वही गढ़ी कैंट तक आई। गढ़ी कैंट तक आने के बाद मैंने वहाँ से मम्मी पापा का साथ लिया। उन लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी देर तक वहाँ पे रुक के। और जैसे ही हम लोग मंदिर के दर्शन करके, जैसे ही हम वहाँ से निकले, गढ़ी कैंट के चौक पे आते ही इतनी तेज बारिश शुरू हो गई थी, इतनी तेज बारिश हो चुकी थी कि मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा था हम कैसे जाएं। तो मेरे दोस्तों के पास में, एक के पास में, तो दो के पास में शायद रेनकोट तो था, लेकिन बाकी तो भीग के गए। और मेरा तो क्या था, मेरे को तो पापा जी लोगों के साथ में कार में आना था, तो फिर मैं उनके साथ कार में घर को आई। शाम के टाइम में मैं थोड़ा कीर्तन में चले गई। हमारे पड़ोस में एक आंटी ने कीर्तन रखवाया था सोमवार के दिन, बोल के भोलेनाथ के नाम पे कीर्तन कर लेते हैं। वैसे कई लोग मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस महीने नहीं करना है, व्रत नहीं लेना है, ये सब चीज़ें। हम लोग तो ले रहे हैं व्रत भी, और अच्छे से भोलेनाथ की पूजा भी कर रहे हैं। हम लोग डेली, मतलब हर सोमवार को कोशिश कर रहे हैं कि सबके घर पे कीर्तन होता रहे। लेकिन शाम को हम लोगों ने अपना पूजा पाठ किया अपना आराम से, फिर आरती उरती करके अपने भगवान को भोग लगा के हमने अच्छे से पूजा करी। और फिर हमारा आज मतलब सोमवार का प्रोसेस ख़त्म हो गया था। मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों टप्केश्वर मंदिर में जाके। तो यही है, आप लोगों भी ज़रूर जाना, मैं इतना ही बोलूँगी। वहाँ जाके आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा क्या, अच्छा लगता है वहाँ पे जाके। तो दोस्तों आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।